नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं जिसमें हमारे एक पेशेंट थे 74 साल के, जिनके दांत में दर्द हो रहा था और ये जो दांत था ये काफ़ी हद तक टूटा हुआ था। तो वो हमारे पास आए थे और हमने जब एक्सरे देखा और हमें समझ में आया कि दांत में बहुत ज़्यादा सड़न थी और उसको आरसीटी से हम बचा नहीं पा सकते, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हम अभी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे रहे हैं और सप्लीमेंटल नर्व ब्लॉक्स भी दे रहे हैं, ताकि आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक और लिंगुअल नर्व ब्लॉक एंड लॉन्ग बकल नर्व ब्लॉक दे के वो एरिया एनेस्थेटाइज हो जाए, एज वेल एज लोकल इन्फिल्ट्रेशन देंगे। अब देख सकते हैं हम पेरियोस्टल एलिवेटर से कोशिश कर रहे हैं। पहले हम सारे जिंजाइवल फाइबर्स, गम के फाइबर्स को सेपरेट कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं इस दृश्य में कि दांत काफ़ी हद तक टूटा हुआ है और पहले हम फोर्सेप्स से दांत को निकालने की कोशिश करेंगे। और इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो हमने अभी जैसे थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो दांत चरमरा के टूट गया। इसीलिए अब हमें इसको सर्जिकल एक्सट्रैक्शन से निकालना पड़ेगा, जिसमें हम एक परचेस पॉइंट बनाएंगे। एरोटर और ड्रिल को यूज़ करते हुए हम अंडर कोपियस इरिगेशन पहले तो हम दांत को स्प्लिट कर रहे हैं। दांत को स्प्लिट करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि मल्टी रूटेड टीथ होते हैं, उनको स्प्लिट करने से ये फ़ायदा होता है कि छोटे तरीके से दो इंडिविजुअल रूट्स को निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस कम रहते हैं। तो नेक्स्ट सीन में आप यही देख रहे हैं कि हम जो रूट्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं अंडर कोपियस इरिगेशन। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया में बिल्कुल भी पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है। थोड़े से दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी खून खलन है और जो मसूड़े हैं वो अभी काफ़ी खुले हुए लग रहे हैं, लेकिन इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। अभी भी हम देख सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दांत को स्प्लिट करके उसके दो भाग करके फिर हम इंडिविजुअली निकालेंगे। क्योंकि दांत वैसे बहुत सक्षम होते हैं और बहुत दृढ़ होते हैं, इसलिए हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, स्पेशली अराउंड द रूट्स। अलॉन्ग विद क्रिएटिंग डिफरेंट रूट्स, जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के साथ साथ में हम उसके आसपास परचेस पॉइंट भी बनाएंगे। परचेस पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, एक तरीके से उसको आप खूंटा मान सकते हैं, जहाँ पे उस पर हम इंस्ट्रूमेंट लगा के दांतों को निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बीच बीच में ये बर रुक रहा है क्योंकि दांत इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दांत का जो मटेरियल होता है एनामल, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसीलिए जो है हमारा बर भी यहाँ रुक रहा है। तो अभी काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद काफ़ी हद तक दांत जो है सेक्शन हो गया है। ऐसे केसेस में हमें हर समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेशेंट को पहले ही बता देना चाहिए कि आपका दांत काफ़ी चरमराया हुआ है, तो ये सर्जिकल जाएगा ही जाएगा। हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि अगर नॉन सर्जिकल तरीके से दांत निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर सर्जिकल तरीके से दांत निकलना ज़रूरी है क्योंकि दांत टूट जाता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। अब हम पहले जो हमने हैंड पीस यूज़ किया था वो दांत को काटने के लिए किया था। अब हम सर्जिकल हैंड पीस से परचेस पॉइंट बना रहे हैं, जो हम हड्डी में क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें जो रूट्स के बीच में गैप मिल जाए और वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट निकाल के डाल के हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए उस दांत को निकाल सकते हैं, दांत के भागों को निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम बहुत कोपियस इरिगेशन कर रहे हैं। बोन में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इरिगेशन का, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है आरपीएम से, यानी कि जिस गति से जो आपका मैंड्रिल घूमता है या आपका जो ड्रिल घूमती है, उससे काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो बोन में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। बहुत कोपियस तरीके से हम इरिगेशन कर रहे हैं और अभी हम परचेस पॉइंट बनाएंगे जिसके द्वारा हम दांत को निकालने की पूरी अटेम्प्ट करेंगे। अब हम पेरियोस्टल एलिवेटर को लेकर यूज़ कर हम दांत को एलिवेट करके लक्सेट करके निकाल रहे हैं। दृश्य में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, जस्ट हम लीवर प्रिंसिपल यूज़ करके दांत को निकाल रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि दांत का एक टुकड़ा निकल गया है और उसमें हम सक्शन करेंगे।
चाहे वो काफ़ी लहूलुहान लग रहा हो, लेकिन पेशेंट को अभी कोई दर्द नहीं हो रहा है। एंड अब हम वापस एलिवेटर को डाल के कोशिश करेंगे लीवर प्रिंसिपल से कि हम उसको दांत के भाग को आराम से निकाल लें पुश करके। इसमें काफ़ी टेक्निक लगती है। दिस इज़ नॉट कि इसमें कोई पहलवान का काम है, साइंस के प्रिंसिपल्स लगते हैं। और अभी हम गॉज से कॉटन से उसको देखकर सॉकेट को हम परख रहे हैं ताकि हम देख सकें कि कितना रूट पीस बचा है, कहाँ बचा है और कितना हमें निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर से हमने एलिवेटर लगाया है और अब हम लीवर प्रिंसिपल से उसको शिमी आउट कर रहे हैं, लक्सेट कर रहे हैं। तभी हमने रियलाइज़ किया कि अभी हमें थोड़ा सा और परचेज़ करना पड़ेगा और ड्रिल करना पड़ेगा, एंड ताकि हमें और जगह मिल जाए दांत के रूट्स को निकालने के लिए। अगेन इसमें हमें कोपियस इरिगेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना गैप मिल जाएगा परचेज़ के लिए उतनी आसानी से दांत निकल जाएगा और उतना लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रहेगा। हालांकि अगर आप दृश्य देखें तो उस पर लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे अब आप देख सकते हैं कि एलिवेटर डालने के बाद हमारे पास काफ़ी हद तक परचेज़ के लिए पॉइंट मिल गया है और हमने दांत का रूट निकाल दिया है काफ़ी हद तक। और अब हम एग्जामिन करेंगे सॉकेट देखने के लिए कि कुछ और तो नहीं बचा है। जैसे कि दूसरा रूट का भाग है वो भी हमने अब जस्ट निकाल दिया है। अभी इसके बाद हमें डेफिनेटली, क्योंकि ये वुंड बहुत बड़ी है, तो हम इसको स्टिचेस देके रिमूव कर देंगे। क्योंकि वुंड काफ़ी बड़ी है, हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, पेन किलर्स चलाएंगे और 2 हफ्ते बाद हम सूचर रिमूवल कर देंगे, यानी कि स्टिच रिमूवल कर देंगे, ताकि पेशेंट की हीलिंग अच्छी हो, वहाँ ड्राई सॉकेट ना हो। और ऐसे केसेस में हम कभी भी बहुत टाइट सूचर्स नहीं बांधते हैं, वरना स्वेलिंग होने के चांसेस की वजह से हो सकता है सूचर्स खुल जाए या वहाँ पे पेशेंट को दर्द हो प्रेशर बिल्टअप की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।